Assalamu alaikum, dear students. This is Professor Mimuna Tahir. How are you all? I hope you are all fine. आज के इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और इसकी बेसिक टर्म्स क्या हैं। बेसिकली ये लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन करवाएगा अकाउंटिंग के हवाले से। न्यूली जब भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में आते हैं, बिज़नेस एंड कॉमर्स की फील्ड में आते हैं, तो उनके लिए शुरू में अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मुश्किल हो जाता है। मुश्किल उन बच्चों के लिए होता है जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो अगर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, उनकी बेस अच्छी बन जाए, उनको टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाएं, तो अकाउंटिंग बिल्कुल भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये मैं दावे से इस बात को कहती होती हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को कि आप इंशाल्लाह जब बेसिक टर्म्स को समझ लेंगे, बेसिक चीज़ों को, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे, तो आपके लिए अकाउंटिंग सबसे इजी सब्जेक्ट होगा और होता भी है। एट द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं कि हाँ अकाउंटिंग, उसकी तो हमें कोई टेंशन नहीं है। तो होपफुली ये वीडियो आपके काम आए और आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखें स्टूडेंट्स, अगर हम पूरी दुनिया में हम जी रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाते हैं पीते हैं, सारे सिस्टम्स चल रहे हैं तमाम लोगों के। आप अपने घर से बाहर कदम रखें, आपको हर बंदा कोई ना कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा होता है। ऐसा क्यों है? तमाम लोग क्यों काम करते हैं? टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो देखें, पैसा कमाने के लिए हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है, यानी कि दुनिया में हर तरफ बिज़नेस हो रहा है, ठीक है। तो बिज़नेस क्यों हो रहा है? पैसे के लिए हो रहा है। कोई भी काम जब किया जाता है, चाहे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाना है, बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट करना है, या एक छोटी सी रेडी लगाना है, कोई भी दुनिया का काम है, वो करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। चाहे वो शॉर्ट सी इन्वेस्टमेंट हो, छोटी सी हो, या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, बिज़नेस के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अब बिज़नेस कोई भी हो, ज़ाहिर है वो मनी से स्टार्ट होता है और पैसा लगाते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं बिज़नेस क्या है, तो बिज़नेस की अकाउंटिंग की टर्म की तरफ मैंने लिखा हुआ वैसे अकाउंटिंग है, लेकिन चलें बात बिज़नेस की तरफ चल पड़ी है, तो पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अब हम जब बिज़नेसेस की बात करें तो बिज़नेस क्या है। सो स्टूडेंट्स, बिज़नेस क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी which is done for the purpose of earning profit is called business। यानी कि कोई भी ऐसा कानूनी काम, लीगल एक्टिविटी यानी कि कानूनी काम, कोई भी ऐसा कानूनी काम यानी कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिज़नेस कहते हैं। तो तमाम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पैसा होगा तो वो दुनिया की कोई भी चीज़ अपनी मनपसंद ख़रीद सकते हैं। सो बिज़नेस तो हो गया वो काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। अब तमाम बिज़नेसेस के अंदर आपको पता है पैसों का लेन देन होता है, पैसों का काम होता है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फिर पैसा कमा रहे होते हैं, यानी कि मनी का आना जाना फिर बिज़नेस में लगा रहता है। हम एक बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बिल्डिंग परचेज़ की, हमने उस बिल्डिंग के लिए फ़र्नीचर ख़रीदा, हमने वहाँ पे मज़दूरों को हायर किया, हमने मशीनें ख़रीदी, ठीक है, ये तमाम पैसे लगाए। उसके बाद जब बिज़नेस काम करना शुरू हो गया तो पैसे आना शुरू हो गए, लेकिन बिज़नेस को रनिंग पोजीशन में रखने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी हम पैसा लगा रहे हैं, तो फिर पैसे का आना जाना लगा हुआ है। तो उन पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है जो अकाउंटिंग जानता होता है। तो अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट उन पैसों का हिसाब किताब रख रहा होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है और एट द एंड हमें बताता है कि हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सो इस तमाम एक्सप्लेनेशन के बाद आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। नंबर 1 पे क्या आ रहा है? रिकॉर्डिंग, क्योंकि बिजनेस में जो ही कोई ट्रांजैक्शन होती है अकाउंटेंट उसको फौरी से रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो पहला फेज़ हुआ रिकॉर्डिंग का। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई उसको फ़ौरन वो रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली क्लासीफाई करना, क्लासीफाइंग का वर्ड यूज़ होता है ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए। तो अकाउंटिंग एक प्रॉपर एक अकाउंटिंग साइकिल है जो मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के बताऊंगी कि वो क्या है। तो अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप काम
करने का नाम है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जो ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको फ़ौरन से रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद तमाम ट्रांजैक्शंस क्योंकि मिक्सअप रिकॉर्ड हुई होती हैं, उसी में कुछ सेल किया है तो वो भी साथ ही रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके बाद परचेजिंग भी रिकॉर्ड हुई है, कोई एक्सपेंस पे किया है तो वो रिकॉर्ड कर दिया है, कोई एसेट ख़रीदा है तो वो भी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो तमाम चीज़ें इकट्ठी रिकॉर्ड की होती हैं। क्लासीफाइंग वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, सेल से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस हुई उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, परचेज से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस हुई उनको इस सेम जगह पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। इस तरीके से तमाम चीज़ों को अलग-अलग से ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जो एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, वो जो डिटेल्स हमने लिखी होती हैं सेल्स की, उनको हम समराइज़ कर लेंगे कि टोटल सेल कितनी हुई है। वो जो डिटेल हमने लिखी होती है परचेज़ की, यहाँ पे हम उसको समराइज़ करके देखते हैं टोटल परचेजिंग कितनी हुई है, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से तमाम चीज़ों को हम चेक कर लेते हैं। और मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अकाउंटिंग क्या है। तो यहाँ देखें, सबसे पहली चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ सेल किया है तो हम लिखेंगे कि बिज़नेस ने 1 लाख की सेल कर दी है, ठीक है। उसके बाद हमने 50,000 की परचेजिंग की है तो अकाउंटेंट ने, अज्यूम करें अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया कि 50,000 की परचेजिंग हुई है। हमने 10,000 रेंट पे किया तो अकाउंटेंट ने लिख दिया कि हमने रेंट पे कर दिया है। इसी तरह 5,000 की ड्राइंग्स हो गई तो अकाउंटेंट ने लिख दिया कि ड्राइंग्स हो गई हैं। ड्राइंग्स क्या है ये भी आपको नेक्स्ट पता चलता है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से फिर से सेल हुई, 50,000 की सेल हुई, फिर से अकाउंटेंट ने लिखा जी सेल हो गई। ये तमाम रिकॉर्डिंग डेट वाइज अकाउंटेंट करता रहता है। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को, स्टेप बाय स्टेप ये सारी ट्रांजैक्शंस होती गई और अकाउंटेंट उनको स्टेप बाय स्टेप लिखता जा रहा है, ठीक है। ये होता है रिकॉर्डिंग वाला फेज़। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि अकाउंटेंट क्या करता है, हर चीज़ को अलग-अलग सेगमेंट्स में रख देते हैं। जैसे एक बॉक्स है, हर एक किसी का एक ही बॉक्स है, एक अकाउंट होता है जिसको कहते हैं। तो परचेज़ का अकाउंट, ये परचेज़ से रिलेटेड है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ परचेज़ की रिकॉर्डिंग होगी। इसी तरह सेल का अकाउंट, ये सेल से रिलेटेड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल से रिलेटेड रिकॉर्डिंग होगी। अब करेंगे क्या, 1 जनवरी को सेल हुई थी, उसके बाद 5 जनवरी को सेल हुई थी। हम यहाँ लिख लेंगे 1 जनवरी को इतनी सेल हुई थी, 5 जनवरी को इतनी सेल हुई थी, ठीक है। इसी तरह परचेज़ का अलग कर देंगे, रेंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस अलग हो जाएंगी, ठीक है, और ड्राइंग से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस अलग हो जाएंगी। तो ये हो गया क्लासीफाइंग। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ डिटेल होती है, लेकिन समराइजिंग स्टेप में हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं जी टोटल सेल हमारी जनवरी में हुई थी 5 लाख। एक ही वर्ड में बता दिया, मुख्तसर कर दिया। समराइज़ का मतलब होता है शॉर्ट करना, ठीक है। तो समराइज़ वाला स्टेप भी हो गया। तो अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। समराइज़ किया हमने, एक ही वर्डिंग में बता दिया जी हमारी परचेजिंग हुई है 10 लाख की, ठीक है। और लास्ट पे है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में क्या होता है कि आपके पास जब सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि इतनी सेल है, इतनी परचेजिंग है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, और फिर टोटल एस्टीमेट लगाया जाता है कि एक्सपेंसेस कितने हुए हैं और रेवेन्यू कितना आया है, यानी कि इनकम कितनी आई है और एक्सपेंसेस कितने हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एज़ यू नो कि आपको पता है कि जो भी हम सेल करते हैं उसमें से हम उसकी कॉस्ट को अगर माइनस करें तो जो बचता है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक चीज़ है, एक पेन की ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपने एक पेन तैयार किया 50 रुपीज़ में और आपने उसको बेच दिया 70 रुपीज़ में। 70 रुपीज़ का बेचा, 50 का वो बनाया था, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जितने हुए होते हैं वो हमने माइनस करने होते हैं अपनी सेल में से। तो लास्ट पे अकाउंटेंट जितने एक्सपेंस हुए होते हैं और जितनी इनकम आई होती है उनके डिफरेंसेस से ये अंदाज़ा लगाता है कि बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। यही पोर्शन इंटरप्रेट करना कहलाता है, बयान करना, एक्सप्लेन करना वेदर बिजनेस इज़ गोइंग इनटू प्रॉफिट और लॉसेस। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बिज़नेस, ये तमाम काम हम किस पर कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बिज़नेस की माली मालूमात के ऊपर ये सारे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं। आई होप आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बुक कीपिंग।
बुक कीपिंग क्या है? बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। बुक कीपिंग इज़ द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हमने बात की तो अकाउंटिंग एक ब्रॉड स्कोप रखती है। अकाउंटिंग सिर्फ रिकॉर्ड करने का नाम नहीं है। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं। 4 स्टेप्स हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं, समराइज़ भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ रिकॉर्ड करने की बात करेंगे, जो ही कोई ट्रांजैक्शन हो और उसको रिकॉर्ड कर लें तो उतने पोर्शन को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ गुड्स आर मर्चेंडाइजेस। गुड्स, बिजनेस में गुड्स किसको कहते हैं? चीज़ों को कहते हैं। चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं जो हम सेल कर रहे हैं? आपने आम ज़ुबान में सुना होगा, बिजनेसेस में यूज़ होता है माल। क्या माल? आप क्या कौन सा माल बेचते हैं? कुछ लोग गारमेंट्स का बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग लेदर का बिज़नेस करते हैं, कुछ लोग आप इसका खाने पीने वाली चीज़ों का काम कर रहे होते हैं। इस तरह हर पर्सन मुख्तलिफ़ किस्म का काम करता है। तमाम लोगों का जो माल है वो डिफरेंट होता है जो वो बेच रहे होते हैं। वो आम ज़ुबान में माल का वर्ड यूज़ होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं बिज़नेस लैंग्वेज में, या मर्चेंडाइजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? समथिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड फॉर रीसेल। समथिंग विच हैज़ बीन परचेज फॉर रीसेल पर्पज़। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने दोबारा आगे बेचने के लिए आपने ख़रीदी है। परचेज्ड के साथ आप स्लैश लगा के और लगा के मैन्युफैक्चर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही तरीके होते हैं। या कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि ख़ुद गुड्स बनाती हैं और आगे बेचती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि बनी बनाई चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर उनको आगे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके से काम होता है। जो ख़ुद बना के बेचते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, और जो बनी बनाई ख़रीद के आगे बेचते हैं वो ट्रेडिंग कंसर्न कहलाते हैं। ठीक है, तो गुड्स या मर्चेंडाइजेस क्या होती हैं? वो चीज़ें जिनको आगे बेचने के लिए बनाया जाता है या ख़रीद के लाया जाता है, उनको गुड्स कहा जाता है। शूज़ का बिज़नेस हो सकता है, गुड्स आपकी शूज़ भी गुड्स में हैं, गारमेंट्स गुड्स में हैं। जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, वो गुड्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ परचेजेस। परचेजेस क्या होती हैं? परचेज़ का वर्ड यूज़ होता है ख़रीदने के लिए। ठीक है ना, परचेज़ मतलब परचेज़ करना यानी कि ख़रीदना, कुछ भी ख़रीदना। बाय का वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग में हम परचेज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन और एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको कि ये क्या है। व्हेन सेलेबल गुड्स आर बॉट इन अ बिज़नेस, इट इज़ सेड दैट परचेजेस हैव बीन मेड। सो सिंपल। जो अभी आपको मैं गुड्स बता रही थी कि बिज़नेस में जो भी हमने बेचना है वो हमारी गुड्स हैं। तो जब हम सेल करने के लिए कोई भी गुड्स लेकर आते हैं, ख़रीद कर लेकर आते हैं बिज़नेस में, तो हम कहते हैं हमने परचेजिंग कर ली है। आम ज़ुबान में अगर आपको बताऊं तो आप मार्केट गए और कुछ भी ख़रीद कर घर ले आए तो आप क्या कहोगे? आपने परचेजिंग कर ली है, आपने ख़रीदारी कर ली है। परचेजेस 2 तरह की होती हैं, इनको 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, आसान सी डेफिनेशंस हैं, थोड़ा सा शॉर्टली करते हैं ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आपको अच्छे से जल्दी से समझ भी आ जाए। तो परचेजिंग 2 तरह की हो सकती हैं, कैश परचेजेस भी हो सकती हैं और क्रेडिट परचेजेस भी हो सकती हैं। कैश परचेजेस क्या होती हैं? जब आप गुड्स परचेज़ करें और उसी वक्त इमीडिएटली आप उनकी पेमेंट भी कर दें। ठीक है, व्हेन यू पे फॉर द गुड्स इमीडिएटली इन फॉर्म ऑफ कैश, इट्स कॉल्ड कैश परचेजेस। और क्रेडिट परचेजेस क्या होंगी? जब भी आप गुड्स खरीदेंगे उसकी पेमेंट उसी वक्त नहीं करेंगे तो वो उसको आप क्रेडिट परचेजेस का नाम देंगे। ठीक है, अगेन बता देती हूँ, आपने चीज़ें खरीदी बाज़ार से और आपने उसी वक्त इन फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट की, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कैश परचेजेस कहेंगे। और अगर आपने चीज़ें खरीदी और आपने उनसे कहा कि पेमेंट आप उनको 2 दिन बाद 3 दिन बाद करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्रेडिट परचेजेस कहेंगे। नेक्स्ट टर्म इज़ सेल्स। सेल्स क्या है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट अ स्पेसिफिक प्राइस। जब आप कस्टमर्स को एक ख़ास कीमत पर चीज़ें बेच देते हैं तो इसको हम सेल कहते हैं। इट्स सो सिंपल। सेल्स क्या है? जब भी आप कस्टमर को एक स्पेसिफिक प्राइस पर चीज़ें बेच देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। सेल्स भी 2 हिस्सों में डिवाइड की जाती हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं सेल्स को भी स्टूडेंट्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स आपको समझ आ चुका होगा। कैश सेल्स कौन सी सेल्स होंगी? इफ़ द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रिसीव्ड एट द सेम टाइम, आपको उसी वक्त पैसे मिल जाते हैं, तो वो कैश सेल्स हैं। और इसी डेफिनेशन में ओनली आपने नॉट का वर्ड पुट करना है। इफ़ द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स इज़ नॉट रिसीव्ड एट द सेम टाइम,
सो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। सेम आपने कैश परचेज़ और क्रेडिट परचेज़ के लिए भी इसी तरह डेफिनेशन को मॉडिफाई कर लेना है, और सेल्स के लिए भी आपने इसी तरीके से इनको कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और लास्ट टर्म आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटेंसी। So last definition of today's lecture is related to accountancy. Accountancy basically is the main subject. Accountancy and accounting, both terms are different. Accounting basically is a part of accountancy. Accounting is basically a part of accountancy. Accountancy is having a broad scope. It covers the entire body of theory and practice. Accountancy के अंदर आपके पास थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर बिज़नेस की और भी टॉपिक्स आते हैं। तो अकाउंटेंसी के को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, इट इज़ द मेन सब्जेक्ट, इट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग, for example auditing, for example taxation, for example accounting, for example bookkeeping. All of these examples are included in accountancy. So accounting and accountancy को आपने मिक्सअप नहीं करना। Accounting is only a part of accountancy, and accountancy is having a broad scope and it includes accounting, bookkeeping, cost accounting, taxation, auditing, all. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद टर्म्स के साथ इंशाल्लाह से हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग का क्लियर करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे। और राइटिंग की मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बहुत डॉक्टर्स वाली राइटिंग होती है। जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वो माइंड में जितनी फ़्लो से चीज़ें आ रही होती हैं तो कोशिश होती है जल्दी से लिखूं, तो कुछ वर्ड्स स्किप हो जाते हैं, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको मुझे उम्मीद है यहाँ मैंने थोड़ा सा ठहर के लिखा है तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। तो ज़रूर मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।